चलिए जी, अब हम यहाँ पहुंचे इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो अगले आज के मेहमान हैं हम उनसे बात कर लें। और जब हम उनसे बात करें तो हम आपको बता दें कि कहते हैं ना, सिंगिंग का बड़ा नाम पंजाबी दुनिया से, मतलब वो आप बैकग्राउंड से आती है, और उसके साथ साथ कई सारे आपने फिल्मों के अंदर गाने गाए। आप चाहे चोरी चोरी चुपके चुपके की बात कर लीजिए, आप लौट चले की बात कर लीजिए, दूल्हे राजा की बात कर लीजिए, कि अखियों से गोली मारे, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने अपने एफएम के शोज में ये वाला जो गाना है 90 स्पेशल्स को अगर आप देखेंगे तो मैंने ये गाना बहुत बार चलाया, क्योंकि मुझे ज़बरदस्त ये पसंद है गाना। ऐसे ही गानों को अगर देखें, बादल फिल्म के अंदर गाने हैं, सिर्फ तुम का इसमें गाने हैं, वो उसमें देखेंगे। सोल्जर फिल्म, तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी जान बल्ले। जी हाँ, आज के हमारी जो अब मेहमान हैं जसविंदर नरूला जी, जो हमने कोशिश करी कि हमने कल उनसे बात करने की, लेकिन कल उनकी व्यस्तता थी और उसके साथ साथ हमसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जब हमारे साथ हैं अब कहीं ना कहीं, तो जब कलाकार होते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर आती हैं, तो बस हमारी कोशिश उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर लें और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यस्तता तो होती है, हम कोशिश करते हैं उनको बुलाने की। अब हमारे साथ और जो समय जुड़ चुके हैं, अविनाश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप LIC के अंदर है, मोनिका भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, राजेंद्र हरीद हमारे पास मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो आप लोगों के नाम बाकी स्क्रीन घट से ऊपर चली जाती है, बीच में वो रह जाता है। आप जब इस शोज को हम कर रहे हैं तो शोज को करने के लिए आप, जैसे आज मुझसे कहा गया मनीष भाई, आज मुझे आपको जरूर बताना पड़ेगा कि हम इस शोज को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है, प्लीज आपको ये बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा, हम इस शो को 17 तारीख तक, हमने भी इसको आगे इसकी डेट बढ़ा दी है। अरे जैसे जैसे पीछे से डेट हमें मिल रही है हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम इस शोज को ऐसे चला के लेके चलेंगे। पूनम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूनम पाहूजा जी, राजवीर सिंह भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने के साथ साथ ये सबूत है सामने कि आप जब इस शोज को देख रहे हैं और देखकर आप इसको आगे शेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, शोज को हम जब आगे लेके जाएंगे, जब इसका लॉकडाउन का पीरियड जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जीवन सामान्य हो जाएगा, हम इस शो को एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसके लिए तैयारी चल रही है हमारी। आपको हमारे साथ इसमें साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे सुझाव भी मांग रहा हूं, जैसे कुछ मेरे पास लोगों के सुझाव आने शुरू भी हो चुके हैं कि मनीष भाई आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपके सुझावों का जितने भी है वो वेलकम है। दूसरी बात, गीतों की फरमाइश, ये अब बहुत हद तक आप लोगों ने खैर ये कहना शुरू कर दिया कि मनीष भाई अब हम अपनी फरमाइश बतानी नहीं पड़ती है हमें, हम चाहते नहीं कि अब जो भी आप गीत बजाते हैं वो अपने अच्छे होते हैं। मैं लेकिन फिर भी चाहता हूं कि आप कम से कम जो गीत आप बताते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो गीत आप तक यहां पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है, गीतों को जो एक चयन है आपका, अब जैसे रियासत हुसैन साहब ने मुझे गीत लिखा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बनाकर छोड़ा। मैंने गीत को 2 बार सुना। अब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस गीत के अंदर बड़ा दर्द है। तो जब इतना दर्द है तो मैं सोचता हूं, अब मैंने उनसे पूछा भी कि जब इतना दर्द है तो आप क्यों इतना दर्द चाहते हैं? लोगों की जिंदगी है, थोड़ा खुशनुमा रहना चाहिए। आप खुश रहेंगे, मैंने कहा ना, आपको देखकर सामने वाला खुश रहता है, तो इसके लिए आपका खुश होना बेहद बेहद जरूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा जब गीतों का चयन करके आप मुझे बताएं। देखिए यहां पर लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जरूरी है कि कभी कभी आपकी जो पसंद है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन हमारी पसंद बिल्कुल अलग हो। हमारे साथ आज की हमारी मेहमान जसविंदर नरूला जी जुड़ चुकी है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो। वो कहीं ना कहीं उनको आवाज में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं हो रही, लेकिन हम एक बार दोबारा कोशिश कर लेते हैं बात करने की, और जब बात हो जाएगी तो हम बात कर ही लेते हैं। हेलो, घंटी बजेगी, घंटी एकदम सही। तो बात यही है कि अगर आप किसी की जिंदगी के अंदर आप थोड़े से अगर हंसी की जब आप कुछ बात करते हैं, अगर अच्छा लगता है, तो सबसे बड़ी खास बात है आप कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी की तरफ हंसी डालें। हेलो मैम, मैं मनीष आजाद बोल रहा हूँ। जी मनीष जी, कहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और समय निकालने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए, कहिए। बस कुछ नहीं मैम, लोगों को ना ये लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मैं चाहता हूँ आप 2 शब्द उनको कह दें तो शायद परेशानी दूर हो जाए इनकी। हाँ, थोड़ा आपका ना आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रहा जी। आई डोंट नो क्यों किस वजह से। एक सेकंड में ना कानों में वो लगा लूं। जी 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 हेडफोन, उससे क्लियर आ जाए। जी, कभी कभी ऐसा हेलो जी मैम, ठीक है। नहीं, आपकी तो वैसे ही कट की आ रही है वॉइस आपकी, जैसे लाउड स्पीकर पे या किसी कैसे ऐसे होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी
जी मैम लोग बाग ना लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। जी 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 बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हूँ, लेकिन हमें लोगों को यही समझाना है, यही मैसेज देना है कि प्लीज आप लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों में आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये जो भी चीज, जो संकट की घड़ी हम सब पे आई है, इसे हम लोगों ने अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, दूसरों को बचाना है। तो उसके लिए हम लोग जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है, और उतना ही जल्दी इसे हम दौड़ा देंगे अपने देश से, इस कोरोना वायरस को, कोविड-19 को। तो इसके लिए ये अच्छा है, हम लोगों के लिए बेहतरी इसी में है कि हम लोग अपने अपने घरों में अपने आप को मुब्तला करें, अपने आप को बिजी करें। और वो हम कैसे कर सकते हैं? इसी तरह रेडियो प्रोग्राम सुनिए, टीवी शोज देखिए, और आपकी जितनी भी हॉबीज हैं आप उनको इस टाइम में उनके ऊपर काम कीजिए। जो काम आप बहुत दिन से करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, आप वो काम करें ताकि आपका समय भी अच्छा निकल जाए और कुछ सीखने को भी मिले, कुछ नई चीज सीखिए। बहुत कुछ है आजकल तो सोशल मीडिया पे, इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही मेरे हिसाब से जी आई थिंक दिस इज गुड इनफ। बहुत सही जानकारी यहाँ पर मैम, क्योंकि हमारा जो शो है ये लाइव शो है। अभी यहाँ पर एक सवाल आ गया है कि हम वो जानना चाहते हैं कि आपका समय यहाँ पर, जो इस समय आप अपने समय में क्या कर रही हैं? मैं तो इस वक्त रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। मेरा तो कुछ शब्द एक आ रहा है जी, यही इस हफ्ते में ही रिलीज होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और वो मैं घर से ही कर रही हूँ। इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर हूँ, एक छोटा सा सेटअप है हमारा, तो उसी में ही बैठकर हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने लाइव किया था अभी थोड़ी देर पहले। जी जी जी। और मेरी हॉबीज बहुत है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। वेरी गुड। तो मैं सुबह से जो रसोई में देखती हूँ कि आज क्या बनाया जाए, नया क्या, क्योंकि जो भी काम करने वाले लोग हैं हमारे, वो लोगों को मैं सिखाती भी हूँ साथ साथ, और कहती हूँ कि देखो हम ये भी कर सकते हैं नई चीज। तो मेरे हेल्पर मुझे हेल्प कर देते हैं और मैं फिर जो बनाना होता है फिर वो बनाती हूँ, और पूरी फैमिली हम बैठ के खाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी एंजॉय करते हैं। एस्ट्रोलॉजी मेरा एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ बचपन से। तो मैं आजकल अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस पूरी कर रही हूँ, उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ। तो ये भी एक मेरा समझिए हॉबी है मेरी। वेरी गुड। और इसके अलावा पुरानी फिल्में मुझे बहुत पसंद है, म्यूजिकल फिल्में, पुरानी कोई भी जो म्यूजिकल फिल्में हो, भले वो हंसी मजाक की हो, भले वो फैमिली ड्रामा हो, भले वो हिस्टोरिकल हो, मुझे बहुत पसंद है। और उसका समय भी मिलता है कभी कभी रात में, जो है जब सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो फिर बैठ के आराम से कोई ना कोई अच्छी फिल्म देखते हैं। मैम आपने तो यहाँ पर ना इतना कुछ बता दिया यहाँ पर। अब मेरा ना पर्सनल सवाल हो गया है कि मैम बॉम्बे आऊंगा ना, प्लीज मेरा आप हाथ देख लीजिएगा मैम जी। मेरे को मेरे भविष्य की बड़ी चिंता है। अरे कोई चिंता मत कीजिए, चिंता ताकि कीजिए जो होनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। वाह वाह। ये चिंताएं जो हैं ये चिता समान होती हैं। बिल्कुल सही। इनसे मुक्त रहें, अपने आप को दूर रखें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने वाला ऊपर है। जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे ना, तो सरेंडर मोड में आप चले जाइए, तो फिर अपने आप वो बैठा है ना कृष्ण कन्हैया ऊपर, वो सबका रखवाला, सबको पालने वाला, सबको गोदी में लेकर दुलारने वाला, वो सबको संभालेगा। बहुत सुंदर। भले आप उसका कोई भी नाम दे लें उसको। सही बात है। किसी के लिए वो अल्लाह है, तो किसी के लिए वो जीसस है, तो किसी के लिए वो वाहिगुरु है, तो किसी के लिए वो तो परमेश्वर है, परम पिता है। एक ही पावर है, बस उस पावर को याद कीजिए और उसी का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको बचा के रखा है अभी तक। बिल्कुल सही। आपको पता नहीं है इस बीमारी का, इस वायरस का इतना बुरा असर है। भगवान ना करे
ये जिनको हुआ है वही जानते हैं कि वो किस मुसीबत से मतलब गुजरे हैं, वाह। जो लोग बचे हैं इस चीज से। तो इस चीज से दूर ही रखे हमें ईश्वर, और बचा के रखे। बस इसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। Very good. एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, रात को सोते वक्त कि तेरा प्रभु धन्यवाद, आज एक सही और बात। दिन बड़ा अच्छा गुजर गया। बिल्कुल सही मैम, बहुत सुंदर विचार, बहुत बहुत ही सुंदर विचार मैम। मैम हमारा जो बहुत प्रोग्राम बहुत है धन्यवाद। ये फरमाइशी प्रोग्राम जी। है, हम चाहते हैं कि आपकी भी जी। जो पसंद का एक गीत यहाँ पर सब लोग हम यहाँ पर एंजॉय करें। जी, मनीष जी, आपकी ना आवाज मुझे आधी आती है, आधा सेंटेंस कट जाता कहीं ना कहीं है, वो तो क्यों- मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत अंदाजे से आपसे बात कर रही मैम हूँ। आपका एक पसंद का गीत। देखिए, आपकी आवाज पस पे आया और फिर आगे कट गई, आवाज नहीं आ रही। आपको मैंने आपको मेरी आवाज आ रही है? जी साफ जी आ रही है? जी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी, आप कहिए अब। जी मैम, जैसे कह रहा था अब मैं बोले हैं, आपकी पसंद का गीत। बोलिए। मेरी पसंदीदा गीत बहुत सारे हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे? सारे हैं, बाराती सुना दीजिए, वो ठीक। लोगों को बहुत पसंद है। जी, और जी। उसकी एक बड़ी प्यारी कहानी है। जी वो गाने को मैंने अनु मलिक साहब से जी, जी। एक बार जिक्र किया। मैंने कहा देखिए, ये गाना, ये धुन बड़ी प्यारी है, मीठी है। तो वो जो शुरुआत की 2 लाइनें जो पंजाबी की हैं, तो कहने लगे इसे कभी यूज करेंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत जल्दी मुझे फोन किया कि तुम आ जाओ चेन्नई और हम एक गाना डब कर रहे हैं। हाँ। तो मैं जब गई, पहुंची, तो उन्होंने कहा कि तुमने गाना मुझे गुनगुनाया था जरा वो। और उनका दिमाग इतना तेज है, वो इंसान बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और मतलब कोई चीज के साथ वो मिक्स एंड मैच इतना खूबसूरती से करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वो 2 गुनगुनाई, 2 लाइनें, वो अखियां मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे। तो जैसे ही मैंने वो गाई तो साथ में उन्होंने फिर तारे हैं बाराते गा दिया। तो फिर ये गाना जो है ये हिस्ट्री हो गया लोगों के बहुत ही पसंदीदा, मेरा खुद का बहुत पसंदीदा गीत है। आप सुनाइए वो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जरूर सुनाते हैं वाला गाना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। देखा, कभी कभी इंसिडेंट कुछ ऐसे बन जाते हैं ना, अपने आप में बहुत कमाल करते हैं। और जब कमाल करते हैं ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं से एक ताकत आती है। वो ताकत उस ऊपर वाले की है, उस ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी खास बात। तो प्लीज कहा ना, आप जो कुछ आपको मांगना है उनसे मांगिए। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि आप अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं, आपको बचा के रखा हुआ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान ने आप रात को कहते ना, कितनी अच्छी बात बोली जसपिंदर जी ने कि आज का जो एक रात का दिन है वो दे दिया भगवान जी से बोल के कि थैंक यू भगवान जी कि आज आपने एक और दिन दे दिया। इसी थॉट के साथ बस एक दूसरे से प्यार कीजिए। इस समय इस देश को आपकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले दीपक शर्मा जी, गुलशन सिंह के साथ साथ नीलांजन बनर्जी, और सबसे बड़ी खास बात, जो फीवर एफएम जो आप सुनते हैं ना, उस फीवर एफएम के चलाने वाले, मतलब उसके पीछे जो सारा दिमाग है वो किसका है? वो शरद सर का है। यहाँ पर शरद भट्टारी दीपक सर हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अनिल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। मनु कृष्णा मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और आज बॉम्बे में एक जाना माना एक एक्टर के रूप में नाम है। थैंक यू आने के लिए मनु। अनिल कुमार वर्मा जी मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पर देख रहे हैं। पूजा नवीन जी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगला गीत हम वही वाला सुन लेते हैं और प्लीज वहां मांगिए, सब कुछ वहीं हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं है। मैं भी वही हूँ, मैं भविष्य में एस्ट्रोलॉजी मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखिए।